नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपके अपने परिवार में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रभात दोस्तों आज अपन करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का। दोस्तों अपन आज प्रैक्टिस सेट दोस्तों 20 नंबर का अपन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अपन जो है 19 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको बिल्कुल दोस्तों डिटेल से दोस्तों आपको करवाए गए हैं। सो दोस्तों अपन इसी प्रकार से अपन जो है प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी यानी दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो दोस्तों ये बहुत ही कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, नेवी में दोस्तों 3 होती हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कई साथियों के दोस्तों ये डाउट रहता है कि सर ये नेवी एमआर के लिए कई साथी ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये एमआर के लिए अच्छा रहेगा क्या, डबल एसएसआर के लिए अच्छा रहेगा क्या, डबल ए के लिए अच्छा रहेगा क्या। सो दोस्तों आप बहुत ही आप ये समझ लो कि जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है उसमें दोस्तों इंडियन हिस्ट्री जो भी ज्योग्राफी आपकी जीके जीएस करंट अफेयर्स दोस्तों सभी एग्ज़ाम में दोस्तों लगभग आता ही है। सो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। एयरफोर्स, एनडीए दोस्तों, एसएससी, जीडी दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाना दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहता है। दोस्तों अपनी जो तैयारी दोस्तों स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सो दोस्तों आप सभी साथी जो है अच्छी तरीके से नो टेंशन फ्री होकर दोस्तों अपना जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों लगाते रहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है दोस्तों मजबूत होती रहेगी इसी प्रकार से। सो दोस्तों अपन ज़्यादा समय न खराब करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फर्स्ट मोबाइल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, एसबीआई। ऑप्शन बी क्या है, पीजीपी। ऑप्शन सी क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन डी क्या है, लक्ष्मी वाहिनी बैंक। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों अपन को बताना है जो भारत का प्रथम मोबाइल बैंक है वो कौन है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है ये भारत का प्रथम मोबाइल बैंक दोस्तों था। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द कंट्री फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम इंस्टेड। देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, मुंबई। ऑप्शन बी क्या है, चेन्नई। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, कोच्चि। तो सभी साथी बताएंगे कि जो देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम है वो कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी जब वो इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देश का जो प्रथम तैरता हुआ एटीएम है वो कोच्चि पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ी जो दोस्तों म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो संस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है यूटीआई। ऑप्शन बी क्या है, एमटीआई। ऑप्शन सी क्या है, सीटीआई। ऑप्शन डी क्या है, बीटीआई। दोस्तों आपको बताना है जो सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट जो संस्था है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूटीआई जो है ये सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ स्टार्ट इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। यानी कि भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई। ऑप्शन बी पीएनबी। ऑप्शन सी आईसीआईसीआई। ऑप्शन डी क्या है, एचडीएफसी। भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक जो है इसमें क्या हुआ था, भारत में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला ही दोस्तों भारत का ये प्रथम बैंक माना जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों,
आई होप दोस्तों आपको दोस्तों क्लियरली दिख रहा होगा। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पासिड, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों 1981, ऑप्शन बी क्या है 1984, ऑप्शन सी क्या है 1986, ऑप्शन डी क्या है 1990। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया, ये आपको दोस्तों बताना है। सो दोस्तों सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। मतलब दोस्तों 1986 में इसको पारित किया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, नरसिंहम कमेटी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, नरसिंहम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग सुधार, ऑप्शन बी क्या है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी क्या है पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीतिक सुधार, ऑप्शन डी क्या है प्लेंटन रिफॉर्म्स यानी ग्राहक सुधार। मतलब दोस्तों आपके पास जो है ये क्वेश्चन है और आपके पास दोस्तों चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नरसिंहम समिति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए जो वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों बैंकिंग सुधार से इसका संबंध है, किसका दोस्तों नरसिंहम समिति का संबंध दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि नरसिंहम जो समिति है ये कब मतलब कि दोस्तों किया गया था, तो सन 1991 में दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी। सन 1991 में बैंकिंग रिफॉर्म्स दोस्तों उसी समय किया गया था जब ये नरसिंहम समिति हुई थी 1991 में। सो दोस्तों इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलना दोस्तों। इससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों अगली स्लाइड के सामने दोस्तों आपके सामने आ गई हैं। नरसिंहम समिति दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता भी चुका हूँ कि नरसिंहम समिति आई थी 1991 में और उसी समय भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स सुधार हुए थे। सो दोस्तों इसका संबंध किससे है, बैंकिंग सुधार से इसका संबंध है। आई होप दोस्तों आपकी सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी साथी के कोई क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आता है तो कमेंट में बता सकता है। सो दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, व्हेन वाज द मिनिमम फंड सिस्टम ऑफ नोट इंश्योरेंस अडोप्टेड इन इंडिया। मतलब दोस्तों भारत में नोट निगम की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया। यानी कि आपको दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है भारत में नोट निगम की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1951 में, ऑप्शन नंबर बी है 1953 में, ऑप्शन सी क्या है 1956 में, ऑप्शन डी क्या है 1957 में। यानी कि भारत में नोट निर्गमन की जो न्यूनतम कोष प्रणाली है उसको कब अपनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों 1956 में क्या गया था, भारत में नोट निर्गम की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था सन 1956 में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों है। इससे पहले दोस्तों इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारियां हैं या इनसे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों मैंने दोस्तों इंक्लूड कर दिया आपके पीडीएफ में। सो दोस्तों आप देख लीजिएगा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। सो दोस्तों उसमें क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मतलब दोस्तों आपको याद रखना है कि 1951 में क्या हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था और दोस्तों उस संविधान संशोधन में दोस्तों क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सो दोस्तों एक तो इस पॉइंट को याद रखना। और दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 1953 में दोस्तों क्या हुआ था, 1953 में क्या हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था।
और दोस्तों अपन को ये भी पता होना चाहिए जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये मतलब दोस्तों तेलुगु भाषा के आधार पर है। किस भाषा के आधार पर दोस्तों? तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में दोस्तों किया गया था। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को याद रखना। और दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और भी हैं दोस्तों। सो दोस्तों अपन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दोस्तों डिटेल से समझेंगे। सो दोस्तों अपन इससे पहले दोस्तों इसके बारे में डिटेल से दोस्तों कर चुके हैं कि 1956 में भारत में नोट निगम की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था। और दोस्तों 1956 में क्या किया था? मतलब दोस्तों 1956 में ही LIC की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। सो दोस्तों सभी पॉइंट को बहुत ही दोस्तों याद रखना, बहुत ही ध्यान से दोस्तों इनको रखना। दोस्तों आप दोस्तों इसको लिख सकते हो या दोस्तों आपको PDF में मिल जाएगा। PDF दोस्तों लेने के लिए आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पड़ेगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल अपना किस नाम से है? जो अपना दोस्तों यूट्यूब चैनल नाम है उसी नाम से दोस्तों अपना जो क्या है टेलीग्राम चैनल है। तो दोस्तों आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और उनसे क्या होगा दोस्तों आपको वहाँ पर दोस्तों PDF मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों जानते हैं 1957 में दोस्तों क्या हुआ था? मुद्रा की दशमलव पद्धति को अपनाया गया था। मुद्रा की तो दोस्तों दशमलव पद्धति है उसको कब अपनाया गया था? सन 1957 में मुद्रा की दशमलव पद्धति को अपनाया गया था। सो दोस्तों जिससे मतलब कि क्या हुआ था? मुद्रा की दशमलव पद्धति अपनाने से दोस्तों 1957 में दोस्तों इसको अपनाया गया था। सो दोस्तों जितने भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बनते थे मैंने दोस्तों सभी क्या कर दिए इंक्लूड कर दिए PDF में दोस्तों। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्या है? व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड? मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? 5 मार्च 1962। ऑप्शन बी क्या है? 1 फरवरी 1964। ऑप्शन सी क्या है? 14 अप्रैल 1965। ऑप्शन डी क्या है? 8 फरवरी 1966। सो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो थी वो कब की गई थी। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसकी स्थापना जो थी वो कब की गई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1962 में दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मार्च दोस्तों नहीं दोस्तों 1 फरवरी 1964 में इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों अपन उनको भी इसी में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए IDB जो अपनी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? IDBI की जो फुल फॉर्म हो गई अपन अगले पेज पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि 5 मार्च 1962 में क्या हुआ था? 5 मार्च 1962 में भारत और चीन के बीच दोस्तों युद्ध किया गया था। भारत और चीन के बीच दोस्तों युद्ध हुआ था कब? 5 मार्च 1962 में। और 1 फरवरी में दोस्तों अपन ने जान लिया है 1 फरवरी में क्या हुआ था? 1 फरवरी 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 फरवरी 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। मतलब दोस्तों अपन इसको इसकी फुल फॉर्म भी अपन इसको कह सकते हैं यानी कि IDBI यानी कि अपन इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं। सो दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है IDBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगली जानकारी क्या है? 8 फरवरी 1966 में 8 फरवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 8 फरवरी 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। सो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे और जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है मैं उसमें शामिल कर दिया। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है?
हु इज कॉल्ड द मानसून गम्बलिंग, मतलब मानसून का जो जुआ है वो किसे कहा जाता है, मानसून का जुआ है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या है, इंडियन बजट यानी भारतीय बजट को। ऑप्शन बी क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा को। ऑप्शन सी क्या है, टू डेवलपमेंट यानी विकास को। ऑप्शन डी क्या है, इंडस्ट्री यानी उद्योग को। मतलब दोस्तों अपन को क्या बताना है कि जो मानसून का जुआ है वो किसे कहा जाता है, यानी मानसून का जुआ अपन किसको कह सकते हैं, ये अपन को बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जो दोस्तों ये तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पर्सन दोस्तों, जो दोस्तों प्रीवियस पर्सन अपन कह सकते हैं, वो भी अपन दोस्तों इसी क्वेश्चन में अपन जान लेंगे। देखिए दोस्तों, मानसून का जुआ है वो किसे कहा जाता है, सबसे पहले अपन को जानना ये जरूरी है। भारतीय बजट को अपन क्या कहेंगे, भारतीय बजट को दोस्तों अपन क्या कहेंगे, मानसून का जुआ कहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए जो वो करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पर्सन बनने वाले हैं वो भी अपन एक साथ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को 2-3 बार दोस्तों अच्छी तरीके से देखना, या फिर दोस्तों आप इनको दोस्तों वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर दोस्तों आप लिख भी सकते हो। सो दोस्तों देखिए, भारतीय बजट को अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। मतलब दोस्तों जो भारतीय बजट है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। लेकिन क्या हुआ, बजट शब्द का प्रयोग वहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया गया। मतलब दोस्तों ये मतलब अनुच्छेद 112 के अंतर्गत तो है, लेकिन इसका दोस्तों बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया। सो दोस्तों अपन को ये याद रखना है। एक पॉइंट दोस्तों ये क्या है कि बजट फ्रेंच भाषा का जो शब्द है, वास्तव में दोस्तों अपन को पता होना चाहिए जो बजट फ्रेंच है ये मतलब फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। बजट जो है ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका वर्णन होता है चमड़े का थैला। मतलब दोस्तों इसका वर्णन क्या होता है, चमड़े का थैला। सो दोस्तों अपन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, बजट का पहली बार प्रयोग जो था वो सन 1803 में इंग्लैंड के द्वारा दोस्तों किया गया था। मतलब बजट का पहले बार प्रयोग, मतलब दोस्तों इंग्लैंड ही मतलब इसका प्रयोग किया था पहली बार। कब किया था, 1803 में। कब किया था, 1803 में किया था। सो दोस्तों अपन को सभी पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना है। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अपना जो अगला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले दोस्तों और भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारियां हैं। मतलब दोस्तों एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनने वाले हैं दोस्तों आपके सामने हैं। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हो कि आपके लिए दोस्तों कितनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। मतलब ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों आपके लिए दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है वो शामिल किए जाते हैं। मतलब भारत में पहली बार बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ था, 1860 में किया गया था। मतलब भारत में कब किया गया था, 1860 में। लेकिन इंग्लैंड में कब किया गया था, 1803 में दोस्तों इंग्लैंड में किया गया था बजट शब्द का प्रयोग पहली बार। लेकिन भारत में दोस्तों 1860 में किया गया। और मतलब ये भी मतलब दोस्तों अपने भारतीय लोगों के लिए नहीं किया गया, ये भी मतलब कि ये बजट अंग्रेजों के लिए पेश किया गया। 1860 में भी किया गया लेकिन भारत में किया गया, लेकिन ये बजट जो था वो अंग्रेजों के लिए पेश किया गया था। और 1900 मतलब 1869 में भारतीय लोगों के लिए बजट अपने लिए दोस्तों पेश किया गया था। कब, 1969 में। मतलब भारत में दोस्तों पहली बार बजट शब्द का प्रयोग तो 1860 में प्रयोग मतलब कर दिया, लेकिन वो भारतीय लोगों के लिए नहीं किया गया, वो अंग्रेजों के लिए किया गया, अंग्रेजों के लिए किया गया। और 1869 में मतलब कि क्या किया गया, भारतीय लोगों के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। कब, 1869 में। सो दोस्तों आप इनको कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से देखना। मतलब ये दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं दोस्तों ये, मतलब इनको ध्यान में रखना। सो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों ये अपना जो प्रैक्टिस सेट 20 का जो है वो क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हु सिग्नेचर इज पोलिन रुपीज नोट, मतलब 1 रुपए की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए का जो नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन बी क्या है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी मतलब वित्त सचिव। ऑप्शन सी क्या है, फाइनेंसी मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्री का।
और ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। मतलब दोस्तों अपन को बताना है कि जो 1 रुपए का नोट जो होता है उस पर जो हस्ताक्षर होती हैं, मतलब दोस्तों हस्ताक्षर जो होते हैं वो किसके किए जाती हैं, ये अपन को बताना है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा इसका राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके द्वारा 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट हैं उस पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, उस पर हस्ताक्षर की जाती हैं वित्त सचिव के, मतलब फाइनेंसी सेक्रेटरी अपन उसको बोल सकते हैं। सो दोस्तों यदि ये पूछे कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर। और यदि 1 रुपए के अलावा जितने भी नोट हैं उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपने जो है प्रैक्टिस सेट 12 जो है बिल्कुल दोस्तों डिटेल से आपको करवाए हैं। सो दोस्तों अपन इसी प्रकार से कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी दोस्तों, कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों अपन कर लेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट अपन अगले में दोस्तों। जय हिंद जय भारत।